So hello everyone, welcome back to Decode Executive. So in today's lecture we are going to cover the unit third of data structure one shot. Means हम लोग इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 डेटा स्ट्रक्चर की वन शॉट पूरा कवर करेंगे। आपका कल एग्जाम है तो आपको ये नोट्स जो हैं वो आपको कम पेजेस में है, जिसके थ्रू आप लोग हर कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ जाओगे। आप ये जो यहाँ पे अपना सिलेबस अटैच देख रहे हो, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स एक रिमेम्बरिंग नोट्स हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट पर सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। है मतलब हर चीज, हर इसमें थ्योरी कम है और जो मेन पॉइंट्स है वो जाना है। मीन्स आप थ्योरी अपने आप से भी लिख सकते हो खुद से, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो आपको रिमेंबर रखने जरूरी है। जैसे सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग हमारी एक प्रोसेस होती है, कितने टाइप्स ऑफ सर्चिंग होते हैं, उन टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, जो ये चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग हमारी एक प्रोसेस होती है फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है एक, तो उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्चिंग। अब आप इसे रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू अगर लें तो जैसे कि जैसे हमें अगर अपने एयरबड्स फाइंड करने हैं अपने ड्रॉर में, जहाँ पे उस ड्रॉर में हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा रखा है, मतलब पेन्स भी रखे हैं, हमारे हेडफोन्स भी रखे हैं, हर चीज़ रखी है उस ड्रॉर में। तो उस टाइम पे हम लोग उस ड्रॉर में अपना एयरबड्स सर्च करेंगे जो कि हमें चाहिए, तो उससे हम लोग बोलते हैं सर्चिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग हमारी मेनली 3 टाइप्स की होती है: लीनियर सर्च, इंडेक्स सर्च एंड बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च में हम लोग लीनियर मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सर्च करेंगे, मतलब जो पहले नंबर पे आएगी पहले उसे चेक करेंगे कि हाँ ये एयरबड्स है कि नहीं है। तो अभी हम इसे आगे कवर करेंगे इन डिटेल। तो देखते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है, मींस लीनियर सर्च। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलिमेंट्स आर सर्च वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। मतलब फर्स्ट एंड से लास्ट तक हम लोग वन बाय वन सर्च करेंगे। सपोज दैट एक हमारा एरे दे रखा है, अगर एरे दे रखा है हमारा और इसमें हमारे 10 एलिमेंट्स हैं और हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो उसे हम लोग वन बाय वन इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे। लाइक हमारा ये एरे दे रखा है, तो अगर हमें के एलिमेंट को सर्च करना है, के एलिमेंट को सर्च करना है, तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे? इसमें हम लोग के एलिमेंट को वन बाय वन इससे पहले मैच कराएंगे, फिर इससे मैच कराएंगे, इससे मैच कराएंगे और लास्ट तक हम लोग मैच कराते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता या जब तक हमारा ये एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो ये चीज हम लोग करते रहेंगे। इसमें इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर सर्च, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टार्ट से लास्ट तक एलिमेंट्स को सर्च करना। वर्क ऑन अनशॉर्टेड और शॉर्टेड, ये हमारा शॉर्टेड एरे में भी काम करता है और अनशॉर्टेड एरे में भी काम करता है। मीन्स अगर हमारा एरे शॉर्टेड हुआ तब भी हम लोग इसमें वर्क कर लेंगे, सर्च कर लेंगे इसके थ्रू, और अगर हमारा शॉर्ट नहीं हुआ तब भी कर लेंगे। इसकी एल्गोरिदम क्या होती है? हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ लास्ट तक जाएंगे जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिलता। और हर जिस इंडेक्स में हम लोग होंगे उस इंडेक्स की एलिमेंट को हम लोग जो भी हमारा टारगेट होगा उससे कंपेयर करेंगे। अगर हमें मिल जाता है तो हमारा सक्सेस हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड हो जाता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज चेंज। ये आप लोग ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके होंगे। तो बेस्ट केस हमारा क्या होता है? अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारा एलिमेंट मिल जाता है, टारगेट एलिमेंट, तो हमारा वो कहलाता है वर्स्ट केस। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिगो 1। तो और अगर हमारा जो वर्स्ट देखते हैं, मीन्स हमें सबसे लास्ट में एलिमेंट मिलेगा, मतलब हर पूरे एरे को हम लोग ट्रैवर्स करने के बाद हमें लास्ट में एलिमेंट मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं वर्स्ट केस। अब एवरेज केस मतलब हमें कहीं मिडिल में मिलेगा जाके। तो यही हमारा हो गया। एडवांटेज क्या है हमारा? ये हमारा सिंपल होता है, ऑफकोर्स ये बात है, सिंपली हम लोग खाली वन बाय वन एलिमेंट को मैच करेंगे और जहां मिल जाएगा वहां पे हम लोग कह देंगे कि एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज नो नीड ऑफ शॉर्टिंग। इसमें हमें शॉर्टिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। मीन्स यहाँ पे एलिमेंट हमारे शॉर्ट हों तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो फॉर लार्ज डेटा। अगर सपोज दैट यही हमारे 100 डेटा हो या 100 एलिमेंट्स हों, जिसमें हम लोग ट्रैवर्स करना हो, या 1000 एलिमेंट्स हों, तो उसके लिए ये स्लो होगा क्योंकि हमें हर वन बाय वन हर उसको देखना पड़ेगा। अब हमारा इंडेक्स सीक्वेंस सर्च क्या होता है? इंडेक्स सीक्वेंस सर्च यहाँ पे मीन्स जो भी हमारे एरे के इंडेक्स हैं उसके बेसिस पे सीक्वेंस सर्च करना होता है। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो शॉर्टेड होता है। मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो हमारा शॉर्ट फॉर्म में होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा। जैसे हमारे 10 नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो शॉर्टेड फॉर्म में हमारा इसमें डेटा होगा। एंड इंडेक्स टेबल इज क्रिएटेड फॉर ब्लॉक्स। अब जो ये जो डेटा इसमें है उसके लिए हम लोग यहाँ पे जैसे इंडेक्स टेबल क्रिएट करेंगे 0 1 2, फिर इस इंडेक्स की मदद से हम लोग एक्सेस करेंगे डेटा को। फर्स्ट सर्च इंडेक्स देन सर्च ब्लॉक सीक्वेंशियल। पहले हम लोग इंडेक्स को सर्च करेंगे और उसके बाद जो ब्लॉक का सीक्वेंस है उसको सर्च करेंगे। ये हमारा एग्जांपल हो गया। जैसे हमारा इंडेक्स है 10 20 30,
अब ये जो 10 जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो 1 से 10 तक, मतलब जो हमारा 10 इंडेक्स है उसमें हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, और जो 20 इंडेक्स है उसमें 10 से 11 से लेकर 20 तक एंड सो ऑन। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी कम होती है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, मीन्स हमें कम टाइम लगता है इसमें सर्च करने में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग जरूर याद करें हर उसकी। एंड इसमें एडवांटेज क्या होता है, फास्टर देन लीनियर से फास्टर होता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है क्योंकि हम लोग ने अब एक कॉलम और रखा है इंडेक्स का, उसमें खाली हमें एलिमेंट्स देखने थे, इसमें हमें इंडेक्स वैल्यू भी देखनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बाइनरी सर्च। हमने देखा ना अभी 3 टाइप के हमारे वो होते हैं, सीक्वेंस, इंडेक्स और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये खाली हमारा शॉर्टेड डेटा पे ही वर्क करता है। मीन्स अगर हमारा शॉर्टेड जो एरे है वो हमारा शॉर्टेड होगा तो ही हम लोग बाइनरी सर्च कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले जो भी हमारा ओरिजिनल एरे है उससे 2 एरेज में डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा जो टारगेट है वो ना मिल जाए, जब तक स्प्लिट ना हो जाए हर पार्ट, और फिर उसे मर्ज करेंगे। तो हमारे स्टेप्स क्या है इसके एल्गोरिदम के, पहले हम लोग मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। मीन सपोज दैट जो हमारे 9 एलिमेंट्स हैं तो उसमें मिडिल हमारा एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा बीच का। तो हम लोग पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे, लास्ट प्लस आर प्लस, मतलब फर्स्ट और लास्ट का इंडेक्स को डिवाइड करेंगे 2 से। तो हम लोग एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही हम लोग मिडिल एलिमेंट को फाइंड करेंगे। अगर हमारा की मिडिल के इक्वल है तो हम लोग कहेंगे फाउंड, अगर नहीं है तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें पता है जो एरे है जो हमारा डेटा है वो हमारा शॉर्टेड है, तो इसका मतलब हमारे लेफ्ट में मिलेगा। अगर हमारी जो की है जो टारगेट है वो मिडिल से छोटा है, अब इसी में अगर मिडिल से बड़ा है तो हम लोग राइट साइड में फिर से ट्रेवर्स करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया बेस्ट केस। अगर बेस्ट केस है तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, मतलब हम लोग पहली बार जब स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ही हमें डेटा मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमारा लॉग एन, ये हमारा बेटर होता है, वेरी फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है फॉर लार्ज डेटा सेट। मतलब अगर हमें ज़्यादा डेटा दे रखे हैं, डेटा वैल्यूज, तो उसमें हमारा एफिशिएंट होगा। डेटा मस्ट बी शॉर्ट, इसमें हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा हमारा शॉर्ट होना चाहिए। अब हमारा लार्ज डेटा है तो जरूरी थोड़ी ना वो शॉर्ट ही हो, तो उससे पहले हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, मीन्स सीक्वेंस वाइज में लगाना पड़ेगा, तब हमारा हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें टू मैप अ की टू एन इंडेक्स यूजिंग अ हैश फंक्शन। मतलब हम लोग हैश फंक्शन की मदद से एक की को उसके इंडेक्स से मैप करते हैं, मतलब एक हैश की जनरेट करते हैं। मतलब हमारी सपोज दैट हमारे जो टेबल है, हैश टेबल है, उसमें हमारे एक तो की होती है और एक डेटा कॉलम होता है, और उसमें एक होती है हैश की। तो मीन्स हम लोग हैश की कैसे निकालेंगे, सपोज दैट की हमारी है 10, हमारा जो एलिमेंट है जिसे हमें फिलअप करना है, स्टोर करना है, वो हमारा है 10, और जो टेबल साइज है, मीन्स टेबल में कॉलम कितने, टेबल में रोज कितनी हमारी 7, मतलब हम लोग खाली 7 एलिमेंट्स ही उसमें फिलअप कर पाएंगे। तो जो 10 एलिमेंट है, 10 नंबर हमें जो स्टोर कराना है वो कैसे स्टोर होगा, 10 मॉड्यूल 7, तो हमारा आंसर आएगा 3। मतलब जो 3 इंडेक्स होगा उस पर हमारी 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी, 10 वैल्यू हम लोग वहां पे रख देंगे जाके। तो यही ऐसे ही हमारा वर्क करता है, ऐसे ही हमारा वर्क करता है हैशिंग। ये हमारा होता है हैशिंग, एरे वेयर डेटा इज सॉर्टेड यूजिंग हैश वैल्यू। ये हैश टेबल क्या होती है, हमारा एक एरे ही होता है जिसमें हम लोग हैश वैल्यू की मदद से डेटा को सॉर्ट करते हैं। अब हैशिंग में कोलिजन क्या होता है, सपोज दैट अगर हमारी यही चीज हमारी 2 बार हो जाए, मीन्स इन द सेंस अगर हमें 21 वैल्यू को असाइन कराना है और जो टेबल साइज है वो अभी हमारा 7 है, मीन्स हमें एक की हैश की जनरेट करनी है, तो भी हमारी जो हैश की होगी वो 3 ही जनरेट होगा, क्योंकि 7 जब 24 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमारे 3, मतलब अब हमें 3 पे ही हमारे 24 को भी हमें असाइन करना है, तो ये चीज नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं हमारा कोलिजन। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंट कीज के लिए हमारी सेम हैश की जनरेट हो जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोलिजन इन हैशिंग। हैशिंग में कोलिजन हो जाता है, जनरेट द सेम हैश वैल्यू। कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, मतलब अब हम लोग इस कोलिजन को कैसे वो करेंगे, लीनियर प्रोबिंग चेक नेक्स्ट फ्री लोकेशन। मतलब हम लोग जैसे हम लोग ने देखा कि 3 आया, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 बैठा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कोई फ्री लोकेशन देखेंगे। अगर सपोज दैट उसके आसपास देखेंगे, जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ गए, तो अगर हम लोग किसी अपने ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ऑडिटोरियम में अगर हमारी सीट किसी ने ले ली है, हम लोग जहाँ बैठे हुए थे ऑलरेडी वहाँ पे किसी ने सीट ले ली है, तो हम देखेंगे उसके पड़ोस की सीट अगर खाली है तो हम वहाँ बैठ जाएंगे, अगर उसके पीछे की खाली है तो हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। तो हम देखेंगे एम्प्टी प्लेस, मतलब लीनियर प्रॉबिंग देखेंगे, लीनियर प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग कैसे देखेंगे कि अगर कहीं पे स्पेस खाली है तो हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे जाके।
कोई ड्रामा क्रिएट किए बिना। या फिर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम जंपिंग यूजिंग स्क्वायर वैल्यूज, या तो हम लोग पीछे वाली सीट पे बैठ जाएंगे, मीन्स सपोज दैट पहली रो हमारी फिलअप हो चुकी है, सेकंड रो फिलअप हो चुकी है, तो थर्ड रो पे बैठ जाएंगे, जंप कर जाएंगे। रिड्यूसिंग क्लस्टरिंग, जो भी हमारे ग्रुप बनते हैं उसको रिड्यूस करता है। आपका फ्रेंड कहीं और बैठा है तो ऐसे हो जाएगा, या आप कहीं और बैठे हो तो डबल हैशिंग हमारी। यूज सेकंड हैश फंक्शन, मीन्स 2 हैश फंक्शन का यूज करो ताकि हमारी जो हैश वैल्यू है वो यूनिक जनरेट हो। चेनिंग, लिंक लिस्ट का यूज करो ताकि ओवरफ्लो ना हो। शॉर्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, जैसे हाइड वाइज हम लोग लाइन लगा देते हैं तो हमारा जो पोजीशन है बच्चों की, स्टूडेंट की, वो हमारी फिक्स हो जाती है। अब इंस्ट्रक्शन शॉर्ट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हमारा एक शॉर्टिंग का मेथड होता है। जैसे हमारे टाइप्स होते हैं सर्चिंग के, 3 टाइप्स होते हैं, सिक्वेंशियल, इंडेक्स और बाइनरी, वैसे ही हमारे शॉर्टिंग के भी हमारे टाइप्स होते हैं। शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग मीन्स इंगेजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट एंड रेडिक्स शॉर्ट। जो मर्ज शॉर्ट और रेडिक्स शॉर्ट और क्विक शॉर्ट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। बाकी है तो ये भी इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा हमारे वास्ट भी नहीं है कि आप ना पढ़ पाए, तो आप एक बार देख लीजिए, बाकी मैं पढ़ाई दे रही हूँ। जो हमारा इंसर्शन शॉर्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? इंसर्ट एलिमेंट एट करेक्ट पोजीशन इन शॉर्टेड पार्ट। इसमें हमें क्या होता है, जो भी हमारा शॉर्टेड पार्ट है, सपोज दैट हमें ऑलरेडी एक एरे दिया है जिसमें जो हमारे एलिमेंट है वो शॉर्टेड फॉर्म में लगे हुए हैं। अब उसमें हमें एक डेटा को इंसर्ट करना है, एक यूनिक डेटा को इंसर्ट करना है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे? वो हम लोग करेंगे इंसर्शन शॉर्ट की मदद से। मतलब हम लोग पहले डिवाइड करेंगे और मीन्स हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो उस पोजीशन पे जाके हम लोग पोजीशन स्वैप कर देंगे और वहां पे फिक्स कर देंगे उस डेटा को। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रखिएगा, ये हमारी 2 नंबर में पूछ ली जाती है, 2-3 नंबर में। ये हमारी स्टेबल प्रोसेस होती है, इन प्लेस प्रोसेस होती है, मतलब हम लोगों को इसमें पोजीशन फाइंड करनी होती है। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन शॉर्ट में फाइंड मिनिमम एलिमेंट एंड प्लेस एट बिगिनिंग, मीन्स हम लोग मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं पूरे एरे में। इसमें जो हमारा एरे होता है वो शॉर्टेड नहीं होता, मीन्स हम लोग जो इंसर्शन शॉर्ट होता है उसमें हमारा शॉर्टेड एरे होता है, उसमें हमें खाली एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है। तो हम लोग उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करके स्वैपिंग करा के वहां पे उस एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है? इसमें जो हमें जो डेटा दिया होता है वो शॉर्टेड नहीं होता, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं पूरे एरे में से और उसे सबसे स्टार्टिंग में रख देते हैं जाके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी देख लीजिएगा, इसकी n स्क्वायर होती है सारे केसेस के लिए, मतलब वर्स्ट केस के लिए भी, बेस्ट केस के लिए भी, एवरेज केस के लिए। ये लेकिन ज्यादा हमारा स्टेबल नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है। इन प्लेस, ये हमारा पोजीशन पे डिपेंड करता है। नाउ बबल शॉर्ट क्या होता है? रिपीटली स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स, मीन्स ये जो हमारा एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनको स्वैप करता रहता है, मतलब रिपीटली स्वैप करेगा जब तक हमारा जो एरे है वो शॉर्ट ना हो जाए। मीन्स जो भी हमारा एरे है उसे शॉर्ट कैसे करेंगे हम लोग? जो भी हमारा, जैसे हम लोग नियर बाय एलिमेंट है उससे शॉर्ट हो जाए। जैसे हमसे बोल दिया गया कि जो हमारी पहली रो है उसमें जो बच्चे हैं वो हमारे हाइट वाइज शॉर्टिंग में हमारे खड़े होंगे, तो हम लोग नेबर वाइज देख लेंगे। अगर हम मेरे पड़ोस में जो दोस्त खड़ा है, मेरा फ्रेंड, अगर उसकी हाइट मुझसे कम है तो हम लोग अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारी पूरी रो शॉर्ट ना हो जाए, एक दूसरे से नेबर से एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप करा देंगे। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारी होती है ओमेगा एम स्क्वायर, बीगो एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हमारा स्टेबल होता है इन प्लेस, मतलब हम लोग पोजीशन के बेसिस पे शॉर्टिंग करते हैं। क्विक शॉर्ट में क्या होता है? डिवाइड, तो मेनली हमारे क्विक शॉर्ट में क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं एंड कॉन्क्यूर करते हैं, मतलब पहले डिवाइड करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइवट एलिमेंट। मतलब एक जो भी हमारा एरे हमें गिवन होगा उससे हम लोग एक पाइवट एलिमेंट निकाल देंगे और उससे कंपैरिजन कर करके रिकर्सिव शॉर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n log n, और वर्स्ट हमारा n स्क्वायर तक जाती है। ये जो भी हमारी बड़ी एल्गोरिदम्स हैं जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट हो गया, मर्ज हो गया, रेडिक्स हो गया, हीप हो गया, इन सब की ज्यादातर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम ही है। मीन्स ये हमारे ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अदर, जैसे इंसर्शन हो गया, बबल हो गया, सिलेक्शन हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा हो ये चीज। तो अब हम लोग मर्ज शॉर्ट देखते हैं। मर्ज शॉर्ट क्या होता है? मर्ज शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एरे को डिवाइड करते हैं एंड देन उस एरे को हम लोग तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक वो सिंगल एलिमेंट में ना टूट जाए, और फिर उन सिंगल एलिमेंट्स को आपस में शॉर्ट करेंगे एंड देन हम लोग उसे मर्ज कर देंगे इस बिगर एलिमेंट में, बिगर एरे में। फिर जो हमारा एरे आएगा वो हमारा होगा शॉर्टेड एरे। जैसे कि ये हमारा एक एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा अनशॉर्टेड एरे है, इसे हमें शॉर्टेड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये हमारे सिंगल एलिमेंट्स में ना कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि मैंने बताया आपको। एंड देन हम लोग मर्ज करेंगे और शॉर्ट करेंगे। मीन्स हम लोग अब जैसे हम लोग ने इसे डिवाइड करा था एक एक करके जब तक सिंगल में ना हो जाए, अब हम लोग इसे मर्ज करेंगे तब तक जब तक हमारा एक शॉर्टेड एरे ना बन जाए।
लाइक दिस। जो हमारा फाइनल मर्ज एरे आएगा उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्टेड एरे। ये हमारी कुछ एल्गोरिदम्स हैं। ये जो हमारी एल्गोरिदम्स रखी है ना, ये हमारी जैसे फिक्स नहीं है, आप इसे अपने आप से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही स्टेप्स लिख के आओ, लेकिन हाँ ये हमारी जनरल एल्गोरिदम है, इजी है, ताकि आप 5 स्टेप्स में ही पूरी एल्गोरिदम लिख दो। हमेशा ये करिएगा, पहले डिफाइन करके आइएगा शॉर्ट मर्ज शॉर्टिंग के, जैसे मर्ज शॉर्ट आ गया आपका, एक्सप्लेन मर्ज शॉर्ट, तो उसे पहले डिफाइन करिए, उसके बाद उसका एल्गोरिदम लिखिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, नॉर्मली एग्जाम्पल, और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आप हर स्टेप को एल्गोरिदम में लिख दीजिए। हीप शॉर्ट में क्या होता है, हीप शॉर्ट में जो भी हमारा एरे होता है, पहले हम लोग एक हीप बिल्ड करते हैं, मैक्स हीप, बाइनरी हीप बिल्ड करते हैं। बाइनरी हीप मतलब हमारा ऐसा ट्री जिसमें जो पेरेंट है उसके खाली 2 ही चिल्ड्रन होंगे, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी हीप, मतलब 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, 0 होंगे या तो 1 होगा या तो 2 होंगे। और फिर जो रूट नोड है उसको डिलीट कर देंगे, और ये स्टेप्स हम लोग तब तक करते रहेंगे, मींस पहला और तीसरा स्टेप हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एरे शॉर्टेड नहीं हो जाता। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो बड़ी शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनके लिए सेम है। ये हमारी स्टेबल नहीं होता, कभी कभी हमें जो हीप बनाने में डिफिकल्टी आती है जब हमारे जो 2 वैल्यूज सेम हो जाएं इन प्लेस। ये इसमें हमारी प्लेस की इंपॉर्टेंस है। अब ये हमारा कैसे वर्क करता है, एरे को मैक्स हीप में बनाओ, रूट मैक्स एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करो, जो भी हमारा रूट एलिमेंट है उसे लास्ट एलिमेंट से स्वैप करके, और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। हीप का साइज 1 कम कर दो, हीप मतलब डिलीट करो, फिर से यही चीज करो, हीपीफाई का मतलब होता है फिर से मैक्स हीप में कन्वर्ट करो। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हमें शॉर्ट करना है इस एरे को, तो इसे हम लोग ने पहले कन्वर्ट करा मैक्स हीप में। जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसे वो हमारा मैक्स रहेगा, बाकी जो भी उसके चिल्ड्रंस हैं, एंड देन एरे हमारा एक फॉर्म होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसे रूट एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, और जो हमारा रिप्लेस करने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। एंड देन जब रिमूव करने के बाद हम लोग फिर से हम लोग मैक्स हीप बनाएंगे। मैक्स हीप बनाने के बाद यही स्टेप्स हमारे रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा जो एरे है वो शॉर्ट नहीं हो जाता। जो भी हमारा डिलीटेड एलिमेंट होगा वो हमारी शॉर्टिंग में आता जाएगा। अब ये हमारे एल्गोरिदम से, ये हमने बोला कि आप ये जो एल्गोरिदम है आप लिख के भी देख सकते हो, और बाकी ये याद रखने के लिए मेनली, ताकि आपको ये एग्जाम में याद रहे। रेडिक्स शॉर्ट क्या होता है, रेडिक्स शॉर्ट हमारी जो लास्ट डिजिट होती है, मीन्स यूनिट वाइज हमारा वर्क करता है, डिजिट्स पे वर्क करता है। जैसे कोई नंबर है हमारा 447, तो इसकी जो हमारी लास्ट डिजिट है, लाइक यूनिट डिजिट है, उससे पहले हम लोग शॉर्ट करेंगे विद द अदर्स ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ अदर्स नंबर, एंड देन हम लोग 10th डिजिट शॉर्ट करेंगे, एंड देन हम लोग 100th डिजिट। तो हमारे जो लार्ज नंबर्स हैं वो इजी वे में शॉर्ट हो जाएंगे। इसकी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है DN+K। तो यहाँ पे जो हमारे राइट मोस्ट डिजिट होती है, राइट मोस्ट डिजिट का मीन्स है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट। जो भी हमारी यूनिट प्लेस डिजिट होगी, जैसे इसमें हमारी जो इस एरे में हमारी यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे जैसे 7 है, इस नंबर में, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, एंड देन अब हम लोग इसे शॉर्ट करेंगे आपस में। इसे शॉर्ट करने के बाद जो हमारा एरे बनेगा, काउंटिंग शॉर्ट लगा के हम लोग इन यूनिट डिजिट को शॉर्ट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और फिर हम लोग इन नंबर्स को भी इन यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट करेंगे, एंड देन हम लोग 10th डिजिट को शॉर्ट करेंगे। जैसे इसमें 10 डिजिट 2 है, इसमें 5 है, फिर ये हमारी शॉर्ट होने के बाद हम लोग 100 डिजिट शॉर्ट करेंगे। ऐसे ही अगर 1000 होती तो फिर 1000 करते हैं, और जो हमारा फाइनल जो एरे होता है वो हमारा शॉर्टेड हमें मिलता। तो यही होता है हमारा रेडिक्स शॉर्ट। इसकी भी आप एल्गोरिथम बहुत ही इजी वे में अपने आप से ही लिख सकते हो अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व करा होगा। तो इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए मैं तो यही कहूँगी कि मुश्किल से हाफ आवर नहीं लगेगा आपको हर शॉर्टिंग टेक्निक का एक एग्जाम्पल करने में। अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो आप एल्गोरिथम खुद ही लिख सकते हो, मीन्स जो आप स्टेप अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करने में लिखोगे वो आप एल्गोरिथम में लिखते जाइएगा। तो इसी के थ्रू आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसी के थ्रू हमारा जो सिलेबस है वो भी हमने फिनिश कर लिया। आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक मैंने इसमें फिनिश कराया है इन शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रिमेंबर करने में इजीनेस रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।